नमस्कार दोस्तों, दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैंने कुछ सामान जो है ऑनलाइन ऑर्डर करा था जो कि होलसेल रेट में था। तो आज की इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मैं रिपेयरिंग और प्रोजेक्ट बनाने के लिए किस किस टाइप का कंपोनेंट्स किस साइट से मंगवाता हूँ और जब हमारे पास वो पहुँचता है तो किस टाइप से पहुँचता है। उससे बड़ी बात है दोस्तों, आपको ये पता चलेगा कि हमने ऐसा कौन कौन सा कंपोनेंट्स हमने ऑनलाइन ऑर्डर करा हूँ जो कि हमें ऑफलाइन नहीं मिला है, कोलकाता में नहीं मिला है। ऐसा कंपोनेंट्स हमने ऑनलाइन मिल सकता है। चलिए सबसे पहले बॉक्स को मैं ओपन कर लेता हूँ और एक एक करके सारे कंपोनेंट्स को मैं बाहर निकलता हूँ और अब मैं आपको एक एक कंपोनेंट्स का जो डिटेल से मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन सा मटेरियल्स और कौन सा कंपोनेंट्स किस काम के लिए मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ आगे आने वालों दिनों के लिए। तो इसके लिए हमें एक ज़रूरत पड़ेगी रामपुरी। ये रहा हमारा रामपुरी। हालांकि रामपुरी इतना अच्छा नहीं है, फिर भी हमारे लिए काम चल जाएगा। तो एक साइड से मैं इसको ओपन करूँगा। ये देखिए, सबसे पहले हमारे को एक बॉक्स देखने को मिल रहा है, तो मैं बॉक्स को मैं बाद में बाहर निकालता हूँ। एक एक करके यहाँ से मैं निकालूंगा। ये रैपिंग करा हुआ है और ये जो बॉक्स है ना दोस्तों, आपके सामने मैं पहली बार ओपन कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने बॉक्स को ओपन नहीं करा हूँ। इसके अंदर अच्छे से पैकिंग करके भेजा गया है। रैपिंग देख सकते हो कितना ज़्यादा यहाँ पे दिया गया है। अभी मैं सामने फेंक देता हूँ इसको। उसके बाद अगला हम एक एक करके सारे सामान को बाहर निकालता हूँ। यहाँ पे हमारा ये जो बिल और जो इनवॉइस है वो हमने को दिया गया है कि हमने इसके अंदर कौन कौन सा मटेरियल्स को ऑर्डर करा हूँ। सारे डिटेल यहाँ पे दिया गया है। टोटल देखिए, मैंने लगभग 4400 के समथिंग हमने ऑर्डर करा था। टोटल ऑर्डर अमाउंट था। तो अलग अलग सेलर के पास से आया है, तो इसीलिए इतना सारा जो है हमारे को बिल दिया गया है, इनवॉइस दिया गया है। मतलब 5 1 2 3 4 5 यानी कि 5 अलग अलग सेलर से एक साथ हमारे पास कंपोनेंट्स आया है। अभी मैं इन सारी चीज़ को मैं रखता हूँ साइड में और हमारा जो मेन जो काम है वो उस काम के लिए हम एक एक करके बाहर निकालता हूँ। सबसे पहले हमारे हाथ में आया है दोस्तों 3A31X। ये ट्रांजिस्टर था। तो मेरे दिमाग में जो ट्रांजिस्टर था वो ऑन एम, जो कि LCD LED TV रिपेयरिंग के लिए काम पे आते हैं। तो मैं एक बार इसको खोल के देख लूँगा कि हमने जो ऑर्डर करा था वो सेम टू सेम आया है कि नहीं। हालांकि हमारे को दोस्तों वो दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए हमने 100 पीस ऑर्डर करा हूँ सैम्पल पीस के लिए। इसके बाद हमारा अगर सही सलामत ये काम करेगा तो इन फ्यूचर में हज़ार पीसेस करके हम ऑर्डर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसके ऊपर लिखा हुआ है 1AM, यानी कि मैंने जो सोचा था बिल्कुल सेम टू सेम आया है। तो अभी के आज से बाद अगर आपको ये वाली जो ट्रांजिस्टर है जो कि LCD LED मदरबोर्ड के अंदर बहुत सारे लगे होते हैं एक एक PCB के अंदर, तो वो आपको रिटेल में यानी कि जो आपको 5-10 पीस चाहिए तो मिल जाएगा। लेकिन इसके बाद जो भी मैं मंगवाऊंगा वो 5000 पीस मंगवाऊंगा, एक पूरा रील्स, जो कि हमें सस्ते में मिल जाएंगे। उसके बाद आप लोगों को सस्ते में दे पाऊंगा। अगर आप इसी चीज़ को अगर कोई अमेजोन से परचेस करने जाओगे या कोई दूसरा चीज़ से जगह से परचेस करने जाओगे तो आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। और मैं आप लोगों को सस्ते में क्यों देता हूं दोस्तों, मैं आपको इसके पीछे का रीजन बता देता हूं कि इतने सारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल्स और कंपोनेंट्स मैं मंगवाता हूं ये अपने काम के लिए मंगवाता हूं। लेकिन जिन लोगों को ये सारे सामान कम क्वांटिटी में चाहिए, 2 पीस 5 पीस 10 पीस चाहिए, तो उसको 5-10 पीस मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और अगर मिलता भी है तो बहुत ही महंगा होता है। इसीलिए हमारे साइट के जरिए आप लोगों को कम कीमत में अंदर देने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद मैंने एक पीस यहाँ से बाहर निकाल लिया हूँ और एक एक करके सारी चीज़ को मैं बाहर निकालता हूँ। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखिए सपोर्ट के लिए ये ज़रूरत होगी। जब भी हम लोग कोई भी एम्पलीफायर या कोई भी PCB को किसी भी जगह पे माउंट करूँगा और माउंट करने के दौरान जब हम उसके अंदर नट बोल्ट्स को लगाएं, जो 3mm वाला नट बोल्ट्स होते हैं, उसके ज़रिए इसको माउंट करने के लिए, कोई भी PCB को माउंट करने के लिए ये वाली मटेरियल्स को हम इस्तेमाल करेंगे। तो दूसरा मटेरियल हमारा यहाँ पे हो गया। अब तीसरा मटेरियल की बात करें तो यहाँ पे हमारा हीट सिंक, जो कि TO220 साइज का ये हीट सिंक होता है। और मैंने यहाँ पे 10 पीस से ये हीट सिंक मंगवाया हूँ, क्योंकि ये हीट सिंक कितना कारीगर है और मेरे काम के लिए ये हीट सिंक सुइटेबल है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए अभी मैं टेस्टिंग पर्पज़ के लिए 10 पीस ही मंगवाया हूँ। इन फ्यूचर में ये बहुत सारे क्वांटिटी में मंगवाऊंगा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि कुछ दिन पहले मैंने एक मिनी इन्वर्टर सर्किट बनाया था। तो उस मिनी इन्वर्टर सर्किट को लेने के लिए बहुत सारे लोगों ने मेरे को रिक्वेस्ट किया है कि आप उस इन्वर्टर सर्किट को बना के हमें दीजिए, जो भी खर्चे होंगे आपको दे दूंगा। तो इसीलिए आप लोगों की रिक्वेस्ट को रखने के लिए मैंने ये 10 पीस मंगवाया हूँ। इसको अभी टेस्ट करूंगा। टेस्ट करने के बाद अगर मुझे लगे कि ये हमारा काम के लिए बिल्कुल सही और परफेक्ट है, मैं जल्दी से जल्दी ज़्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर करूंगा और उसके बाद हम ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करूंगा इन्वर्टर सर्किट को और आप लोगों को बहुत ही कम कीमत के अंदर देने की कोशिश करूंगा। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का तीसरा मटेरियल। से इसको भी मैं रख देता हूँ साइड में। इसके बाद हमारे पास आ गया है VGA कनेक्टर, जो कि हम लोग
बहुत सारे प्रोजेक्ट पे इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि ये पोर्टेबल है और इसीलिए हम जब भी चाहूँ इसके अंदर वायर जोड़ के इसके साथ हम लोग सारे चीज़ कर सकता हूँ। जैसे अगर हमें किसी भी एवी के जरिए कोई भी वीडियो सिग्नल इनपुट करना है या आउटपुट करना है या कोई भी डेटा को हमें रीड करना है वीजे के लिए, तो उस समय हम लोग इस चीज़ को इस्तेमाल करते हो वो सारे काम कर सकता हूँ। कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह को अगर रीड करना है वीजे के जरिए तो इसके जरिए हम लोग कर सकता हूँ, क्योंकि ये पोर्टेबल है और DIY यानी कि डू इट योर सेल्फ टाइप का ये हमारा मॉड्यूल टाइप का VGA कनेक्टर है। इसलिए हमने इसको ऑर्डर कर दिया था, मेरे बहुत ही काम पे आएंगे इन फ्यूचर में, तो इसको भी मैंने ऑर्डर कर दिया था। तो हमारा चौथा चीज़ हो गया। अगला हमारे पास USB टाइप B, जो कि आप लोगों ने देखा होगा कि मैं जो है प्रिंटर टाइप का जो यूनिक चीज़ें होती है जैसे कि फिंगरप्रिंट स्कैनर हो गया या USB टाइप B जहाँ पे लगे होते हैं, उसको रिपेयरिंग के दौरान जब हमें USB टाइप B कनेक्टर को रिप्लेस करना होते हैं तो हमारे लोकल मार्केट में ये वाली जो USB टाइप B का जैक और कनेक्टर है ये बहुत ही महंगा पड़ जाती है। इसीलिए हमने एक ही साथ इसके साथ मंगवा लिया हूँ 10 पीस, जो कि मुझे पड़ा है 12 रुपीज़ यानी कि 12 रुपीज़ करके हमें ये पड़ा है। तो ये मैं सेल नहीं करूँगा, ये अपने पर्सनल काम के लिए मैंने इसको ऑर्डर करा था। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप जो है दूसरी जगह से ले सकते हो और कहाँ से आपको मिलेगा होलसेल रेट में ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए मैं रखता हूँ साइड में। उसके बाद हमारे पास देखिए मेल JST कनेक्टर है, जो कि 2 पिन 2.0 mm वाला पीस के साथ आती है। ये कहाँ पे काम आएंगे, तो मैंने जो है कुछ PCB को डिजाइन करा हूँ जिसके अंदर पावर सप्लाई देने के लिए हमें ये वाली जो JST कनेक्टर को इस्तेमाल करूंगा। और जब भी हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाता हूँ या PCB डिजाइन करता हूँ उस समय अगर उसके अंदर इस टाइप का जैको लगा देता हूँ तो उसको कनेक्शन करने में अच्छा लगता है और हमारा जो PCB का प्रोजेक्ट है वो प्रोफेशनल लगता है और देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। इसलिए जब भी मैं कोई प्रोजेक्ट को बनाता हूं तो उसका जो इनपुट या कोई भी सिग्नल को इनपुट करने के लिए इस टाइप का जैक या इस टाइप का जो JST कनेक्टर होते हैं उसको मैं इस्तेमाल करता हूं। तो मेरे पास पहले से ही था तो वो ख़त्म हो चुका था, इसलिए मैंने 100 पीसेस फिर से ऑर्डर कर दिया हूँ। इन फ्यूचर में बहुत ही काम आएंगे ये वाला भी, तो इसको भी मैं रख देता हूँ साइड में। अब हमारे पास आते हैं बहुत ही काम का चीज़, जो कि LCD LED TV कम्बो मदरबोर्ड होता है उसके अंदर लगे होते हैं। ये होता है दोस्तों जंपर। ये जंपर क्या होता है कि हमारे U11 टाइप का जो मदरबोर्ड होते हैं उस मदरबोर्ड के अंदर पैनल सप्लाई वोल्टेज को सेट करने के लिए जो 3.3 वोल्ट 5 वोल्ट 12 वोल्ट का एक जंपर दिया रहता है, वो जंपर हमारा कई बार खो जाती है और हमें नहीं मिलता है। तो इसीलिए मेरे पास स्टॉक में रखने के लिए मैंने यहाँ पे 100 पीसेस मंगवा लिया हूँ और ये 100 पीसेस मेरे पास रखेंगे और मैं अपने वेबसाइट पर भी ऐड कर दूंगा। अगर आप में से किसी को भी 1 पीस या 2 पीस चाहिए तो आप वहाँ से ले सकते हो। अगर आपको 100 पीसेस चाहिए तो आप दूसरी जगह से ले सकते हो, लेकिन 1-2 पीस के लिए आप हमारे साइट को विजिट कर सकते हो। इन फ्यूचर में मैं ज़्यादा क्वांटिटी में भी रखने की कोशिश करूंगा अगर आप लोगों के पास से ज़्यादा रिस्पांस आए। और अभी जो है हमारे जो वेबसाइट का जो सामान का जो प्राइस है ना वो भी बहुत ही कम कर दिया हूँ बाकी जगहों से, तो आप कंपेयर करके देख सकते हो अमेजन फ्लिपकार्ट या कोई दूसरे ई-कॉमर्स साइट से। तो अभी फिलहाल के लिए भी रखता हूँ मैं साइड में। अब हमारे पास आती है और एक सपोर्टिंग वाला ये मटेरियल, ये किस काम के लिए आते हैं तो मैंने पहले ही बता दिया, जो 3.5 mm का कोई भी जैक वगैरह होते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए ये काम पे आता है। ये 19 रुपये में 100 पीसेस हमें मिल गया है तो इसलिए मैंने ऑर्डर कर दिया था। तो अभी इसको भी मैं रखता हूँ साइड में। और अगली हम देखता हूँ, यहाँ पे देखिए ये भी सेम ही चीज़ है लेकिन इसका जो होल है ना वो थोड़ा सा बड़ा है। ये 3.5 mm तक किसी भी नट बोल्ट को जो इसके अंदर डाल के हम लोग किसी भी जगह पे प्लेस कर सकता हूँ एज ए सपोर्टिंग लेग्स। तो इसको भी मैं रख देता हूँ साइड में। अब हमारे पास आते हैं, ये देखिए सबसे काम की चीज़ है, ये JST फीमेल कनेक्टर है दोस्तों। यहाँ पे हमने 3 वायर वाला यहाँ पे 2.5 mm पीस के साथ 100 पीसेस ऑर्डर किया था। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये चीज़ हमारा कहाँ पे काम पे आएंगे। हमने एक 4440 IC के जरिए एम्पलीफायर सर्किट बनाया हूँ और उस सर्किट के अंदर प्री एम्पलीफायर से ऑडियो सिग्नल देने के लिए ये वाले वायर्स को हम इस्तेमाल करेंगे और वो बहुत ही जल्द आपके सामने वीडियो लेकर आएंगे कि 4440 IC का जो सर्किट है वो किस टाइप से मैंने बनाया हूँ और उसका परफॉर्मेंस और उसका आउटपुट हमें कैसे देखने को मिल रहा है। सारे चीज़ आपको उस वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो ये था 3 वायर वाला 3.5 mm जैक के साथ आती है। उसके बाद हमने 2 वायर वाला भी इस्तेमाल करा था इसके अंदर पावर सप्लाई देने के लिए और इसका जो लेंथ है ना तो काफ़ी ज़्यादा इसका लेंथ है, इसलिए हमने इसको भी ऑर्डर कर दिया था। ये भी हमारा काम पे आएंगे, किसी भी छोटे मोटे सर्किट के अंदर 5 वोल्ट पावर सप्लाई देने के लिए हमारा इस्तेमाल आएंगे। ये भी मैं रखता हूँ साइड में। यहाँ पे अब आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारा USB जैक होता है उस जैक के लिए हमने टेस्टिंग पर्पस के लिए अभी 2 पीस मंगवाया हूँ, क्योंकि हमने एक रिमोट टेस्टर बनाया हूँ और रिमोट टेस्टर बनाने के लिए और रिमोट टेस्टर के अंदर सप्लाई देने के लिए हमें एक USB जैक की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए हमने 2 पीस अभी फिलहाल के लिए टेस्टिंग पर्पस के लिए मैंने ये ऑर्डर करा था। अगर ये चीज़ सही सलामत काम करेगा तो
मैं इसको 1000 पीसेस मंगवा लूँगा, ताकि इन फ्यूचर में हमारा और भी काम आएंगे और जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे इस USB जैक के जरिए उसमें भी काम आएंगे। तो इसको भी मैं रखता हूँ साइड में। आप देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, कुछ कैपेसिटर हमने ऑर्डर करा था SN64, और ये जो कैपेसिटर है दोस्तों ये हमारा कहाँ पे इस्तेमाल होंगे, आप लोगों को पता होगा कि लगभग 2-3 महीना या 6 महीना पहले मैंने एक सर्किट बनाया था, जो कि अगर TL431 जो कि फीडबैक सर्किट होता है, वो सर्किट अगर खराब हो जाए तो उसको मॉडिफाई करने के लिए हमने फीडबैक मॉड्यूल बनाया था, तो उसके अंदर ये इस्तेमाल होती है। तो हमारे पास वो खत्म हो चुका था, इसलिए मैं फिर से 100 पीसेस मंगवा लिया हूँ। तो इसको भी मैं रखता हूँ साइड में। अब यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे 2.5 mm पिच के साथ 3 कनेक्टर वाला ये जैक मिल जाएंगे, कि हमने जो PCB बनाया हूँ उसके अंदर ये वाला लगेगा, और जिसके साथ हम जुड़ेंगे तो उसके अंदर ये वाला लगेगा। तो एक्चुअली ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया, तो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो उसके बाद हमारा जो सिग्नल से एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होंगे। तो ये भी हमने 50-50 करके 100 पीसेस मंगवा लिया था, तो इसको भी मैं रखता हूँ साइड में। और अब हमारे पास और एक बहुत ही अनोखा और हमारे काम का चीज़ है, जो कि ये HDMI कॉर्ड है, जो कि फीमेल से फीमेल HDMI होता है, यानी कि दोनों का साइड का सेम आपको HDMI कॉर्ड मिलेंगे, यानी कि आपको दोनों साइड फीमेल जैक मिल जाएंगे। ये मेरे काम के लिए मैंने इसको मंगवाया था, एक एक्सटर्नल मॉनिटर को लगाने के लिए। तो इसको भी मैं इस्तेमाल करके आपको दिखाऊंगा कि इस चीज़ का इस्तेमाल कहाँ पे और कैसे किया जाता है, और अगर आपको भी ये ज़रूरत होगी तो आप किस टाइप से इसको इस्तेमाल कर सकते हो, सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी। तो इसको भी मैं रख देता हूँ साइड में। अब अगला जो कंपोनेंट्स है या अगला जो मटेरियल्स है इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ मैंने जो वायर को सपोर्ट करने के लिए, या वायर को जो है आप लोगों ने देखा होगा, जो छोटा मोटा जो LED बल्ब होता है उसको लिए भी सपोर्ट करने के लिए इसको इस्तेमाल की जाती है। ये सारी चीज़ दोस्तों कैसे और कब मैं इस्तेमाल करूँगा, सारी चीज़ आपको आगे आने वाले दिनों में देखने मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जब प्रोजेक्ट बनाऊंगा दोस्तों तो उस समय इस टाइप का चीज़ को मैं इस्तेमाल करूंगा, तो उस समय आपको पता चल जाएगा कि कैसे और कहाँ पे इस्तेमाल की जाती है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए चैनल को सब्सक्राइब करके। उसके बाद अगला देखिए, ये भी हमारा JST कनेक्टर है, जो कि 2 पिन वाला, और ये थोड़ा सा 90 डिग्री में घुमा हुआ है, यानी कि इस साइड से होगा 90 डिग्री में है। इसको भी मैं रख देता हूँ साइड में। और उसके बाद अगला देखिए, हमने यहाँ पे देखिए दोस्तों, कुछ हमने वायर्स को ऑर्डर करा था, क्योंकि हमें जो टेस्टिंग पर्पज़ के लिए काफ़ी बार हमें वायर्स को जोड़ना पड़ता है, झलाई करना पड़ता है या टाका लगाना पड़ता है। तो उस चीज़ को हमें और भी सिंप्लीफाई करने के लिए, यानी कि और भी आसान करने के लिए, हमने कुछ अलग अलग सा वायर्स को मैंने यहाँ पे ऑर्डर करा था, जो कि सिंपली हम क्या करेंगे, हम ये जो कनेक्टर है ना, बनाना कनेक्टर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो क्लिप्स लगे हुए हैं क्रोकोडाइल, तो जहाँ पे हमें ज़रूरत होगी इस तरीके से दोनों साइड से हम जोड़ देंगे। झलाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या सोल्डर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको लगाने के बाद डायरेक्टली वो काम हो पाएंगे और हमारा काम भी आसानी हो जाएंगे और समय भी कम लगेगा। इसीलिए हमने ये वाली क्लिप्स को ऑर्डर करा था। ये भी मैं रखता हूँ साइड में, बहुत ही काम का ये चीज़ है दोस्तों, आपके पास भी होना चाहिए। उसके बाद और कुछ है कि देख लेता हूँ हमारे पास। और हमारे पास यहाँ पे कुछ जो हमने जैक ऑर्डर करा था, DC जैक, जो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे जो 12 वोल्ट का अडेप्टर होता है उसके अंदर लगे होते हैं। और इसको मैंने क्यों ऑर्डर करा हूँ ये भी मैं आपको बता देता हूँ। हमने 10 पीसेस ऑर्डर करा था। ये एक्चुअली काम आएंगे जब हम जो लिथियम आयन बैटरी पैक बनाएंगे। बहुत ही जल्द लिथियम आयन बैटरी पैक बनाने का भी काम हम शुरू करेंगे और आप लोगों को बहुत ही सस्ते में देने की कोशिश करूंगा। और ये लिथियम आयन बैटरी पैक क्यों मैं बनाऊंगा ये भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि अभी के समय में सभी के घर में ब्रॉडबैंड तो होता ही होता है। तो जब भी लाइन भग जाता है तो उस समय हमारा ब्रॉडबैंड भी बंद हो जाता है। मेरे दुकान का ही बात कर रहा हूँ, मेरे दुकान पे कोई इन्वर्टर नहीं है। जब भी मेरे दुकान का लाइन बंद हो जाती है तो उस समय हमारा वाईफाई मशीन भी बंद हो जाते हैं, तो उस समय हम लोग वाईफाई को एक्सेस नहीं कर पाता हूँ। तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए हमने क्या करा, हम छोटे साइज का बैटरी पैक बनाएंगे और बैटरी पैक बनाने के बाद इस टाइप का कनेक्टर को इस्तेमाल करूँगा। इसीलिए यही सोच के मैं ये वाली जैक को और कनेक्टर को मैंने ऑर्डर करा था। इसको भी मैं रखता हूँ साइड में। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमने और एक चीज़ ऑर्डर करा था। ये है 2 पोल टर्मिनल, जो कि AC सप्लाई में काम पे आता है और ये हम इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे AC सप्लाई देता हूँ, स्पीकर्स लगाता हूँ, वहाँ पे मैं इस्तेमाल करूँगा। और आप लोगों को मैंने पहले ही बताया हूँ कि मैंने 4440 का 2 अलग अलग टाइप का मोनो और स्टीरियो जो है एम्पलीफायर का सर्किट डिजाइन करा हूँ और बहुत ही जल्द हमारे पास आके पहुँचेंगे। तो जब उस प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट करेंगे उस समय हमारा ये वाले 2 पोल टर्मिनल इस्तेमाल होंगे। इसको भी मैं रख देता हूँ साइड में। इस वीडियो का सबसे जो फोकस करने वाला जो चीज़ है वो इसके अंदर है, जो कि मैं काफ़ी दिन से बहुत दिन से सोच रहा था इसको लेने के लिए,
लेकिन फिलहाल मैं ऑर्डर कर चुका हूँ और हमारे पास आ भी चुका है, तो इसको मैं बाद में थोड़ा सा दिखाता हूँ। उससे पहले आप ये देख लीजिए, हमने ये वाली वायर को इस्तेमाल करा था जो कि 75.153 mm का है और आपको 10 अलग अलग प्रकार के इसके अंदर जो वायर्स दिया हुआ है और टोटल दोस्तों 45 मीटर का है। बहुत ही काफी ज्यादा इसके अंदर पड़ा है। मेरे 1400 रुपीज में मुझे ये वायर्स पड़ा है। और आप लोगों को पता होगा कि कुछ दिन पहले ही मैंने एक PWM मॉड्यूल को डिजाइन करा था और डिजाइन करने के बाद हमने सोचा कि क्यों ना कस्टमर को और भी आसान कर दिया जाए कि पहले मैं जो मॉड्यूल को भेजता था लोगों के पास उसके अंदर मैं वायर्स को नहीं लगाता था। तो अभी मैंने ऑर्डर कर दिया हूँ, बहुत सारे ये ऑर्डर कर दिया हूँ। लगभग आप वायर्स को लगाने के बाद 2-3 रुपीज बढ़ जाएंगे मॉड्यूल के, तो हम लोग नहीं बढ़ाएंगे, जितना प्राइस है उतना ही रखेंगे। लेकिन आप लोगों के लिए मैं वो वायर को ऑर्डर कर दिया हूँ और वायर को लगाने के बाद आज से आपके पास जो भी मॉड्यूल जाएंगे सारे के अंदर हम वायर्स को लगाने के बाद ही भेजेंगे, ताकि जब भी आप कोई SMPS को रिपेयर करो और उस समय हमारा मॉड्यूल को इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको अलग से वायर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्टली आप जोड़ दोगे या जोड़ दोगे तो आपका काम हो जाएंगे। अब आते हैं हमारे इस ऑर्डर का सबसे महंगी और सबसे मेरा फेवरेट जो सामान है इलेक्ट्रॉनिक्स का टूल से, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। हमारा रामपुरी यहाँ पे है और ये दोस्तों हुकी कंपनी का है जो कि दिल्ली बेस्ड है और मैं ये सारी चीज़ दिल्ली से ही मंगवाया हूँ। अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हो तो आपको बहुत ही आसानी से ये सामान ऑफलाइन मार्केट से मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों मैं रहता हूँ मुर्शिदाबाद, जो कि कोलकाता से भी 200 किलोमीटर दूर, और हमारे यहाँ से अगर दिल्ली की बात करें तो वो लगभग 1400 किलोमीटर दूर है। लेकिन इसलिए हमारे लिए संभव नहीं है कि दिल्ली जाना हर महीना और ये सारे चीज सामान खरीदना। जाता हूँ दिल्ली दोस्तों 1 साल 1.5 साल बाद जाता हूँ, लेकिन इतना कम समय के अंदर नहीं जा पाता हूँ जैसे आप हम कोलकाता चले जाते हैं हर एक महीना में 1 दिन। तो चलिए अब हमारा मेन सामान को यहाँ से निकालता हूँ, जिसको बोला जाता है PCB होल्डर। ये देखिए दोस्तों मेरा फेवरेट, बहुत मजा आएंगे दोस्तों काम करने के लिए। तो हमने ये चीज़ खरीदने के लिए बहुत दिन से सोच रहा था, लेकिन कुछ कारण की वजह से ये मैं ऑर्डर नहीं कर पाया था। लेकिन फाइनली हमारे पास ये चीज़ आ चुका है, तो हम इस तरीके से इसको रखेंगे। और इसके अंदर दोस्तों आप क्या कर सकते हो पता है, बड़े बड़े साइज का PCB को आप इसके अंदर होल्ड कर सकते हो। जब भी हम लोग कोई भी PCB के अंदर काम करता हूँ तो वो क्या होता है कि पीछे साइड कुछ होने की वजह से वो PCB अच्छे से हम काम नहीं कर पाते, या कोई हीट देता हूँ तो पीछे साइड कुछ जल जाते हैं, या कोई भी हमारा अगर हम कोई नया PCB को बनवाता हो, कोई नया कंपोनेंट्स को डालता हूँ PCB के अंदर, उस समय भी हमारा क्या होता है कि वो पॉसिबल नहीं हो पाता है और जो हमारे पास हेल्पिंग हैंड है ना वो भी अच्छे से काम नहीं कर पाते। उसी चीज़ को और भी आसान करने के लिए मैंने ये चीज़ को ऑर्डर करा हूँ और इसको जब इस्तेमाल करूँगा ना दोस्तों बहुत ही मज़ा आएंगे। और आज के बाद आपको जितने भी नया PCB के ऊपर वीडियो आपको देखने को मिलेंगे सारे के सारे के अंदर आपको यही वाला PCB होल्डर को आपको देखने को मिलेंगे। तो इसको असेंबल करने के बाद हम इसको इस्तेमाल जरूर करेंगे। तो यही था दोस्तों आज की इस पार्सल के अंदर इतना सारा सामान, जो कि लगभग 4500 के आसपास मैंने ऑर्डर करा था और मेरे पास आते रहे थे दोस्तों। और मैं इस टाइप का वीडियो नहीं बनाता हूं दोस्तों, क्योंकि हमारे पास क्या है ना कि महीने में 2-3-4 बार सामान आते रहता है। तो अगर हम महीने में 2-3-4 वीडियो इसी कंपोनेंट्स के ऊपर बना देंगे तो हम बाकी वीडियोस कब आपके लिए डालेंगे। फिर भी अगर आप चाहते हो कि हमारे पास जितने भी सामान आते हैं हर महीने उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे तो नीचे कमेंट करके आप बताइएगा जरूर दोस्तों। अगर ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे तो जल्दी में हमारे पास जितने भी सामान आएंगे जब भी आएंगे उसके ऊपर भी आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी प्रकार के वीडियोस अगर आप आगे आने वाले दिनों में देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। और अगर आपके मन में किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। आपका कमेंट का रिप्लाई जल्दी ही किया जाएगा।